और दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो आइए बात कर लेते हैं कि मार्केट की कि आज मार्केट ने किस हिसाब से काम किया। मार्केट मतलब निफ्टी 50 ने कैसे काम किया और कल हमने क्या डिसीजन लिया था और मार्केट ने क्या आज हमें उस हिसाब से ट्रेड दी और कल मार्केट कैसे रहने वाला है उस पर भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आज मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन हुई, है ना? कोई भी मार्केट में फ्लैट ओपन मार्केट यहाँ कहीं पर हो गई। और जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि फ्लैट ओपन होने पर हम कोई भी ट्रेड जो है वो अपने हाई पॉइंट जो प्रीवियस डे हाई था उसके ऊपर ही बनाएंगे, है ना? तो मार्केट उसके ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि 26,000 अगर अच्छा रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा तो मेरे पास कोई बहुत अच्छी ट्रेड यहाँ पर बनती नहीं है ऊपर जाने के बाद भी, है ना? क्योंकि एक मुश्किल से मान के चलिए 40 50-60 पॉइंट की रेंज यहाँ से यहाँ तक बच रही थी 26,000 तक। एग्जैक्ट वैसे ही हुआ, मार्केट 26,000 से पार करके 11 26,011 तक पहुंची और वहां से एक रिट्रेस आके मार्केट ने फिर अपने आप को कहीं ना कहीं उसी पॉइंट पर लाके खड़ा कर दिया जहां पर कल मार्केट क्लोज होती। मतलब आज का पूरा जो दिन था वो इस तरीके से आके मार्केट ने अपने आप को क्लोज कर दिया कि जहां से मार्केट 1 सेकंड में इसको यदि आपसे प्रॉपर बताऊं तो जैसे मार्केट इधर से गई और आके फिर अपने आप को इधर ही कहीं मार्केट ने क्लोज कर दिया। तो इस कारण से मार्केट में कोई भी मोमेंटम एक बहुत अच्छा था नहीं, मार्केट ने कोई ट्रेड दी नहीं। देखिए, ये एक्सपायरी के दिन एक अच्छी ट्रेड मिली थी, उसके बाद से 1 और 2 दिन ये मार्केट में ऐसे ही चले गए। अब देखिए, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है दोस्तों, बहुत ध्यान से मेरी एनालिसिस सुनिएगा। आज थोड़ी एनालिसिस को भी मैं एक काफ़ी डिस्क्राइब करके आपको बताने वाला हूँ क्योंकि कल बिहार के इलेक्शन के नतीजे आने वाले हैं, तो हो सकता है कि इससे मार्केट थोड़ा-सा वॉलेटाइल हो जाए और थोड़ा-सा मार्केट में एक एक वॉलेटरी नज़र आए या मार्केट एकदम से रिएक्शन करे उसको लेकर, है ना? तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा-सा अपने आप को अ थोड़ा-सा हम अपने आप को ध्यान रखेंगे कि मार्केट में हमें कैसे ट्रेड करना है ना? और किस हिसाब से हमें ट्रेड के लिए बैठना है, ठीक है? तो बहुत ध्यान से आप इस चीज़ को समझिएगा और आई थिंक कल ही आने वाले हैं ना बिहार इलेक्शन के जो नतीजे हैं, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कल के ही हैं। फिर भी एक बार मैं प्लीज़ चेक कर लेता हूँ कि आप तक कोई गलत जानकारी ना पहुँचे। लेकिन उस हिसाब से हमें थोड़ा-सा अपने आप को एक आई थिंक 14 तारीख को ही आने थे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ, लेकिन 1 सेकंड का समय दीजिएगा मुझे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, ये कल ही आने वाले हैं, तो ठीक है, क्लियर हो जाता है। तो बहुत ध्यान से आपको कल का दिन देखना है क्योंकि कल रिजल्ट के अकॉर्डिंग भी मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे वॉलेटाइल हो सकता है कि एकदम से यदि उसके फ़ेवर में रिजल्ट आ गया जो कि मार्केट प्रेडिक्ट कर रहा था, तो मार्केट एकदम से शाउट करके ऊपर चला जाएगा और यदि उसके अपोज़िट कोई रिजल्ट आता है, तो मार्केट एकदम से नीचे भी आ सकता है। ठीक है? तो इस पे अब ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइव भी देख सकते हैं और मैं कल लाइव रहूँगा भी। तो आपको यदि ज़्यादा कुछ समझ आता है तो आप मेरे लाइव में भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों लाइव में आया करिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ देता हूँ और आप अपने सवाल भी कर सकते हैं, आपके कोई डाउट है तो वो भी क्लियर कर सकते हैं क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ मैं आपको कोई लेवल्स या टिप्स नहीं देता हूँ, वहाँ पे मैं आपको बहुत सारी लर्निंग देता हूँ जो कि आप आराम से वहाँ पर धीरे-धीरे चल के मार्केट को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और प्लीज़ चैनल यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आइए अब बात करते हैं कि कल हमें किस हिसाब से ट्रेड करनी है। तो देखिए, मार्केट में कुछ चीज़ें आप बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको कल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएँगी। सबसे पहले हम सपोर्ट देखते हैं कि मार्केट में हमारे पास सपोर्ट कौन-कौन से बन रहे हैं और पहले मैं वो आपके साथ ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? एक 25,800 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट मार्केट ने हमें दे रहा है। 25,800 का सपोर्ट ये रहा देखिए आपके पास, है ना? ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पर निकल कर मार्केट में आ रहा है, ठीक? सेकंड सपोर्ट जो आपके पास आ रहा है, वो सपोर्ट निकल कर आ रहा है 25,700 से लेकर देखिए ये, है ना? इसको आप अपने में बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले हम सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है और हम एक बहुत अच्छी एनालिसिस फिर वहाँ पर मार्केट में
देखने के लिए बैठेंगे। ठीक, ये देखिए ये एक ऐसा हम खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तीसरे सपोर्ट की यदि हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं हमें मिलता है 500 के आसपास में। तो 500 का लेवल हमारे पास से यहाँ पर लगा हुआ है। आप कहें तो मैं खींच देता हूँ, यही है नीचे जो आके हम देख रहे हैं इस पॉइंट के आसपास, ये जो हमारा ये लगा हुआ है, यही मान के चलिए 450 से लेके 500 का एक लेवल जो हमारे पास है, ये एक थर्ड सपोर्ट के ऐसे काम कर रहा है। मतलब आपके पास ये हो गया। थोड़ा सा आज मैं समय लूँगा तो आप लोग प्लीज़ है ना सपोर्ट करिएगा, वीडियो को बहुत अच्छे देखिए, बहुत अच्छी लर्निंग मैं आपको आज दे रहा हूँ इत्मीनान के साथ में, है ना, जिससे जल्दबाजी ना हो, कोई आपको गलती ना हो। ये 3 सपोर्ट आपके पास यहाँ नज़र आते हैं। अब रेजिस्टेंस कहाँ नज़र आते हैं कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमें नज़र आ रहा है वो 25,950 के आसपास में है। ठीक है, 25,950, ये 25,950 ये रहा आपका, है ना। और दूसरा जो बन रहा है 26,000 से 26,050 के बीच में। तो हम इसको एक मोटा मोटा अंदाज लगा देते हैं यदि, तो 26,000 आपका कहाँ पर है, मैं 26,000 को ही मान के चलता हूँ। क्या होता है, रेजिस्टेंस लगाने से आपके पास एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि आपको मार्केट में कैसे बैठना है ना, और किस हिसाब से आपको ट्रेड मार्केट में लेनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये देखिए, है ना, इस वाले को हम हटा देते हैं। ठीक, ये मैं आपको दूसरे कलर से कर देता हूँ जिससे आपको एक बार ये चीज़ भी क्लियर हुई, रेजिस्टेंस बनते जा रहे हैं आपके। ठीक है, और 25,950 वाला भी है आपका एक तो ये तो चलिए अलग चीज़ हो जाती है। 26,100 से जो अगला आपको मिल रहा है, 26,100, और नेक्स्ट जो आपको मिलेगा वो 200, है ना। 180 से स्टार्ट हो रहा है वैसे वो, मोस्ट प्रिसाइसली मैं यदि आपको बताऊं तो वो 8 से चालू हो रहा है, और कहीं ना कहीं 200 के आसपास तक। ये 3 रेजिस्टेंस आपके पास मार्केट में अभी फ़िलहाल जो हैं वो नज़र आते हैं। अब आपको क्या करना है, इन सब लेवल्स की बहुत रिस्पेक्ट करनी है ना। आप ध्यान रखिएगा, इन लेवल्स की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मार्केट जो मुझे नज़र आ रहा है वो मार्केट में जो ओआई चेंजेस मैं देख रहा हूँ, वो ओआई चेंजेस जो कॉल की तरफ जो हमें रेजिस्टेंस बन रहा है वो 26,000 से लेकर 25,900 के आसपास, 25,900 के आसपास एक तगड़ा ओआई बैठा हुआ है जो मार्केट को इस लेवल के ऊपर नहीं जाने देना चाहता। हर बार मार्केट जब भी यहाँ कहीं आपको मिलेगी, मार्केट को वो नीचे लेके आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉल की तरफ कॉल बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर कॉल राइटिंग हुई हुई है। ठीक है, और इसी तरीके से यदि हम नीचे बात कर लेते हैं ओआई चेंजेस की, तो 25,800 के आसपास से लेके 25,800 से लेके और 25,700, ये एक 100 पॉइंट का जो बेल्ट है, इस बेल्ट में भी मार्केट को तेज़ी से यहाँ पर ओआई ने अपने आप को सेल किया हुआ है। तो ये 2 रीज़न हैं जहाँ से मार्केट ने अपने आप को सेल किया हुआ है, और मार्केट इन दोनों पॉइंट के बीच में ही मुझे नज़र आ रही है कि मार्केट इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। यदि मार्केट किसी भी कारण से इन पॉइंट्स को ब्रेक कर देती है, चाहे वो कोई एग्जिट पोल के वो रिजल्ट के नतीजे हों या कुछ भी हो, यदि मार्केट ने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया, तो हमें कम से कम 100 से 150 पॉइंट नीचे की तरफ, और इतने ही हमें मार्केट में पॉइंट यहाँ से ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। यदि 26,000 का लेवल टूटता है तो हम कहीं ना कहीं कल के कल यहाँ पर 26,180 को भी टच कर सकते हैं, और यदि नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम 500 तक भी आ सकते हैं। ठीक है, 25,950 मोस्ट प्रिसाइसली आप देख लें, यदि मार्केट 950, 25,950 के ऊपर, है ना, इस पॉइंट के आसपास कहीं इसके ऊपर यदि 30 मिनट या 45 मिनट के आसपास सस्टेन कर जाता है, तो हमें एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मार्केट में ऊपर की तरफ मिल सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि मार्केट 25,700
700 के नीचे रह जाता है 30 टू 40 मिनट के आसपास, तो हम मार्केट में एक नीचे की साइड का भी नज़रिया रख सकते हैं और मार्केट बहुत तेज़ी के साथ नीचे आ सकता है ना? तो यदि आप इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहते, बहुत चीज़ें आपको कन्फ्यूज़िंग लग रही हैं, तो मैं आपको सीधा-सीधा एक पॉइंट बता देता हूँ, आप वो भी देख लीजिएगा। यदि आपको मार्केट इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के नीचे मार्केट कहीं भी जाती है 25,700 और 25,950 के ऊपर यदि मार्केट लेवल को तोड़ती है और नीचे 25,700 को तोड़ती है, तो कम से कम प्लस 150 और प्लस 150 हम यहाँ पर मार्केट में देख सकते हैं। आप इसके बाद मार्केट कहाँ जाती है वो आपको नहीं करना, आपके पॉइंट मिल जाते हैं, आप अपने आप को बुक कर सकते हैं, ठीक है? और बहुत ध्यान से ट्रेड करना, बहुत संभल के ट्रेड कर, क्योंकि एक इवेंट का दिन है, तो मार्केट इवेंट के अकॉर्डिंग चलती है, फिर लेवल्स और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं, तो आपको अपने पैसे को बचा कर चलना है। कल का दिन निकल जाने दीजिए, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक हम फिर से बहुत अच्छी अर्निंग कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको चैनल में वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।